नमस्कार, मैं हूं ललित और मेरे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी है और साथ ही साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी है और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य नामदेव जी, स्टेट एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो क्या एग्जिट ही एग्जैक्ट है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एग्जिट ही एग्जैक्ट है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी इसके नतीजे तो 3 दिसंबर को ही तय होंगे, लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एग्जिट पोल 3 दिसंबर को एग्जैक्ट नतीजों के तौर पर हमारे सामने आएंगे। इन सब के बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। 3 दिसंबर को फिर से बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरी छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो डी हमारा जो मुद्दा है आज का, क्या एग्जिट ही एग्जैक्ट है, और इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, सीधे उनका आपको परिचय कराते हैं। अभय नारायण जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही साथ बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ जाएं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका। सबसे पहले अभय जी आपसे ही जानना चाहेंगे, अभय जी क्या कुछ कह रहे हैं ये जो नतीजे हैं एग्जिट पोल के, उनके बारे में आपका क्या अनुमान है, क्या कुछ कहना है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। चलिए अभय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, हम लगातार ये कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये असल नतीजा नहीं है, ये 3 दिसंबर को जो आएगा वही असल नतीजा होगा, लेकिन एग्जिट पोल जो हमारे सामने आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या अनुमान है, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? देखिए ललित जी, एग्जिट पोल में 3% से लेकर के 5% का एरर रहता है, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के अक्स तले हम चर्चा चलिए मैं रोकता हूं तो डॉक्टर चंद्राकर जी, माफी चाहूंगा आपसे, रोक रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं जी। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे, बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज़्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। बहुत ही अलग चेहरा आप देख रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी का, जो इतना परिश्रम उन्होंने किया, हालांकि अभी एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन काफ़ी रिलैक्स नज़र आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने कहा, अपनी बात को दोहराया कि पहले ही मैंने कहा था कि कांटे तो सारे लाडली बहनाओं ने निकाल दिए, और मैं जहां भी गया वहां लड़कियों की, महिलाओं की और बालकों की भी काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी भीड़ थी, जो मुझे भविष्य की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करती हुई दिख रही थी। और आपको एक बार फिर बता दें, छत्तीसगढ़ की तरफ हम लौटेंगे
कि मध्य प्रदेश में सारे लगभग एग्जिट पोल ने, कुछ को छोड़ दें एक दो को, तो अधिकांश ने भारतीय जनता पार्टी का एज बताते हुए एक नज़दीकी मुकाबले की तरफ इशारा किया है। और इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया ने साफ तौर पर सरकार बनाने की बात की है बहुमत के साथ, और प्रचंड बहुमत से बल्कि कहना चाहिए। और इसी तरह इंडिया टीवी के भी सर्वे ने बहुत प्रचंड बहुमत से बताया। जी, मैं चलना चाहूँगा छत्तीसगढ़ की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर अजय चंद्राकर अपनी बात कह रहे थे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सीधे चलते हैं अजय चंद्राकर जी की तरफ। जी अजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात कह रहे थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। देखिए, 2003 से लेकर के 2013 के विधानसभा चुनाव के अक्ष तले विश्लेषण करते हैं शरद जी, तो छत्तीसगढ़ में 2.57%, 1.77% और 0.77% वोटों का फासला रहा है परसेंटेज का बीजेपी और कांग्रेस में। 2018 अपवाद था जहां 10% का एवरेज गैप था। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल जो आ रही है और जो जिस तरह से उनका प्रतिशत का भी और उसका डिवीज़न की बात हो रही है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में 18 में 4% वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी और बीजेपी की 8% वोट घट गई थी। मतलब अदर्स पार्टियों को 4% वोट भी मिली थी। अब बीजेपी यहाँ पर कई एग्जिट पोल का कहना है कि 4% वोट ज़्यादा ला रही पिछले विधानसभा चुनाव से। तो अदर्स पार्टियां अगर उसी तरह से अपना परफॉर्मेंस रखती हैं तो बहुत कांटे का मुकाबला हो गया। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मात्र 3% वोट से कांग्रेस आगे थी। वहां अगर 1.5% वोट में तब्दीली आती है तो कांटे का मुकाबला है। मैदानी छत्तीसगढ़ की बात है तो 2% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला था, लेकिन बीजेपी का 9% वोट घटा था और 7% वोट अदर्स पार्टी को। अगर इसमें तब्दीली होता है तो जितने एग्जिट पोल जो कह रहे हैं ये काफी निकट और सूक्ष्म अध्ययन किए हैं और उसके अक्ष तले ये जो आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस में 18 को अपवाद छोड़ दें, कांटे का मुकाबला रहा है, बहुत कम कांटे का मुकाबला आप देख रहे हैं। और 3 से 5% एरर जो एग्जिट पोल मानती है उसी के इर्द गिर्द या घूम रहे शरद जी। जी, कोई भी एग्जिट पोल आती है तो कहीं ना कहीं या 3 या 5% का एक मार्जिन मान के ही चलती है। और हमारे साथ इस वक्त अभय नारायण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। और बीजेपी के प्रवक्ता से हम जानेंगे इस एग्जिट पोल के बारे में उनका क्या सोचना है। लेकिन उसके पहले बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ से इस एग्जिट पोल के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ज्यादा मिलेगी और बहुमत के लिए पर्याप्त मिलेगी। हम अच्छे से हम सरकार बना रहे हैं। ये योजनाओं ने एक उत्साह पैदा किया और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे बनाना चालू किया। ये दारी भाजपा के वारी, ऐसा बहुत सारे नारा बनाए और बना के एक विश्वास पैदा किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो परिश्रम की पराकाष्ठा की, लेकिन जनता ने भी मिलकर इस चुनाव को लड़ा। यही हमारा मुख्य आधार है कि हमारी सरकार बने। अभय जी, देखिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, ये तो आपने सुनी होगी। लेकिन हम अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में जो अनुमान आ रहे हैं वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि एज जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब कल ही हम देख रहे थे, ओम माथुर साहब ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि चेहरा चेंज हो सकता है
चौंकाने वाला चेहरा होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है बीजेपी सामने आ रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, जी इसका सवाल किया सर आपने? जी अभय आपसे, अभय जी आपसे। जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, तो सारे के सारे सर्वे ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और चुनाव डिक्लेयर होने के 6 महीने पहले से छत्तीसगढ़ की जनता ये कह रही थी कि इस बार फिर भरोसे की सरकार बनेगी। जहां तक आंकड़ों की बात है, तो भाजपा और कांग्रेस के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में न तो विपक्ष की भूमिका निभाई, न तो कोई नेता उनका सामने आया, और न पूरा का पूरा चुनाव किसी स्थानीय नेतृत्व के नेतृत्व में लड़ा गया। ये तो 6 महीने के अंदर अमित शाह, नरेंद्र मोदी ईडी को लाकर सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप, बदनाम करने की कोशिश, तमाम प्रकार के षड्यंत्र, सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास, ये जो कुछ किया, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहाँ कर सभाएं करते रहे, झूठ बोलते रहे, माथुर जी, मंडाविया जी और नितिन नवीन यहाँ कोड़े चलाते रहे, तो ले दे के 90 प्रत्याशी मिले। तो ऐसा कोई कारण भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, न छत्तीसगढ़ की जनता के पास है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। उनके घोषणा पत्र को आप देख लीजिए, केवल और केवल कांग्रेस की नकल। 15 साल में जो वादे उन्होंने किए कहीं पूरे नहीं किए। न वो 2100 रुपया दे सके, न 2 साल का बोनस दे सके, और अभी 3100, 20 कुंटल, 21 कुंटल, तमाम बातें करते रहे। एक फार्मूला जरूर उन्होंने लाया था, नारी बंधन, वो भी इसलिए फेल हुआ कि इन्होंने फॉर्म भरना चालू कर दिया, जो योजना अभी आई नहीं है, जिसकी केवल बात हुई है, और वो फॉर्म कचरे में फेंके पाए गए। चलिए क्विक रिएक्शन श्रीचंद सुंदरानी जी का भी हम लेते हैं, फिर लौटेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की तरफ। सुंदरानी साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर हम एक ओवरऑल कमेंट लेंगे आदित्य जी से। जी बोलिए सुंदरानी साहब, क्या कहते हैं? लौट आई बीजेपी मुकाबले में, मानेंगे आप? जी मानेंगे ही? नहीं, निश्चित रूप से सिर्फ लौटे नहीं है, हम सत्ता में भी लौटेंगे जी। हमारा आंकड़ा 52 से 55 के बीच में रहेगा, 52 से अधिक रहेगा, 55 से भी अधिक जा सकता है। लोग तो कहते हैं सुंदरानी साहब की कम भी रहता है तो मैनेज हो जाता है बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए, मैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमको किसी भी एक विधायक को मैनेज करने की। हम अपने बलबूते पे बहुमत प्राप्त करेंगे। हमने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला इकाई से प्रदेश इकाई तक। सरोज पांडे कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। आइए सरोज पांडे कुछ कह रही है, फिर लौटता हूं सुंदरानी साहब। जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, और हम तीनों ही राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। जो अन्य राज्यों की बात है, वहां पर भी जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अब क्या इस विधानसभा चुनाव में क्या लगा 5 राज्यों में कि मोदी? चलिए, तो देखिए, ये ऐसा एग्जिट पोल है जो दोनों ही पक्षों को मुस्कुराने के लिए और सामने आकर खुलकर बाइट देने के लिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूंगा, जो दोनों राज्यों में शुरू में तो बेहिचक मैं कहूंगा कि समीक्षकों की फेवरेट नहीं थी। आदित्य, आपका भी कमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सीन यही था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा था 2 महीने पहले, और 2-3 महीने पहले छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही कांग्रेस था। भजमन कांग्रेस, भजमन कांग्रेस। जी, कोई दो राय नहीं शरद जी, बिल्कुल सही कहना आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ को अगर हम माफी चाहूंगा आदित्य, सुंदरानी जी की बात छूट गई, पहले उनकी बात पूरी हो जाए, नहीं तो कहेंगे शरद जी प्रॉपर एडिटिंग कर दी है मेरी टिप्पणी पर। जी ललित जी, मैं निश्चित रूप से शरद जी बोले सर, ये शरद जी पूछे हैं सर। अच्छा शरद जी, मैं क्षमा के साथ प्रणाम सर। छत्तीसगढ़ में शरद जी, हमने जो जमीनी हकीकत को जाना है, और पिछले लगातार चुनाव के पश्चात जो फीडबैक हम लोगों के पास है, चाहे वो पन्ना प्रमुख का हो, चाहे बूथ अध्यक्ष का हो, चाहे जनता के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या प्रत्याशियों का, और हकीकत में जो लोगों के तरफ से फीडबैक, 2 ही कारण थे बड़े। एक, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा चला, लगातार ये सरकार 5 साल में भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके खिलाफ चला है। दूसरा, 36 वादे इन्होंने किए थे, शराबबंदी जैसे वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में इनके प्रति जो विश्वास की भावना थी वो नहीं रही। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी
आप देखिएगा बड़ी मेजॉरिटी से, मतलब किसी एक विधायक की आवश्यकता हमको बाहर से नहीं पड़ेगी। हम 52 से 55 सीट कम से कम जीतेंगे। हम सरगुजा, बस्तर और मध्य बीच में जितने भी है सब जगह बहुमत में रहेंगे। आदित्य, एक बात बार बार सामने आ रही है जो बीजेपी खम ठोक कर कह रही है कि हम सरगुजा में, बस्तर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ट्राइबल वोटर्स के बीच में बीजेपी के इस विश्वास का आधार क्या है और कांग्रेस से क्या कुछ वहां पर, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई राजनीतिक दल त्रुटि नहीं करना चाहता और न करता है, तो क्या हुआ एग्जैक्टली ये जरा हमें समझाइए। बिल्कुल, देखिए बस्तर और सरगुजा आदिवासी अंचल के इलाके हैं। दोनों ही जगहों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। 14 की 14 सरगुजा में कांग्रेस के पास और बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह शून्य थी। ऐसे में देखिए धर्मांतरण का मुद्दा काफी तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उठाया। छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाया गया, जनता के बीच गए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है धर्मांतरण के अलावा पेशा कानून। जैसा कि आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया। छत्तीसगढ़ में जो पेशा कानून लागू किया है शरद जी, वो पेशा कानून का मूल स्वरूप है ही नहीं। पेशा कानून ये कहता है कि ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बिगर कुछ नहीं होगा। इस पेशा कानून में सरकार ने यह डाला कि ग्राम सभाओं से पूछा जाएगा, मैंडेटरी नहीं उनकी बात मानना, केवल उनकी राय ली जाएगी। तो पेशा कानून का जो मूल स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया यहां पर। इसका बहुत विरोध बस्तर और सरगुजा में देखने को मिला। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने तैयार किए। देखिए नॉर्थ रीजन है जिसको आप सरगुजा के नाम से जानते हैं, 44% और 42%। 44% वोट भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल दे रहे हैं। मतलब 5 से 9 सीटें सरगुजा में, 14 सीटें हैं जहां टीएस सिंहदेव का गढ़ माना जाता है, वहां से 5 से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है और केवल 5 से 9 सीटें कांग्रेस को भी दिया जा रहा है। लेकिन वोट शेयर यहां कांग्रेस का 2% कम होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गेन की सिचुएशन है, 0 से 5 से 9 आ रहे हैं। कांग्रेस में 14 से अगर 5 से 9 आ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान है। वहीं बस्तर की बात करें, 12 सीटों में 43% वोट बीजेपी को, 43% वोट कांग्रेस को। दोनों ही एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं, 3 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 5 से 9 सीटें कांग्रेस को। लेकिन वोट शेयर दोनों का बराबर दे रहे हैं। मतलब बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी बस्तर और सरगुजा में काफी अच्छी स्थिति में आ रही है। नुकसान कांग्रेस को ही होना है क्योंकि 14 और 12, 26 की 26 सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी। यानी कि ट्राइबल एरिया में जो है बीजेपी ने अच्छा काम किया है। जो ये एग्जिट पोल बता रहा है, हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके आधार पर जो ट्राइबल एरिया है उसमें ज्यादा काम किया है। आदित्य जी जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है? ये जो संगठन है उस संगठन की एक ताकत होती है कि किस तरह से ट्राइबल एरियाज में जाना, कौन कौन से मुद्दे और कहां कहां उठाना। धर्मांतरण की भी बात आपने कही, साथ में उसे भी जोड़ देते हैं। देखिए धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसे भुनाते ही, नारायणपुर का आपको किस्सा याद होगा जब एसपी के सिर फूट गया था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को अरेस्ट किया गया। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने माहौल तैयार किया वहां पर। देखिए कांग्रेस का यह बयान आया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी मोल्ड किया। और देखिए एक बार जो शरद जी मनसुख मंडाविया और अमित शाह ने जो एक बेहतर यहां पर रणनीति दिखाई है, वो सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के विरोध में जितने भी छत्रप थे उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने सहारा दिया। उन सबको, जो अरविंद नेताम जो राजनीति की पारी में कहीं ना कहीं छूट से गए थे, भूल गए थे लोग अरविंद नेताम को। अरविंद नेताम ने जैसे ही हमार राज पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दिखा। अमित जोगी ने जेसीसी को धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि जेसीसी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो 5 से 7 हजार वोट भी कहीं कहीं काटती तो इसका सीधा बड़ा नुकसान किसी को होगा तो वो कांग्रेस होगा। चलिए दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आदित्य सुन लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं। राहुल कंवल और राजीव सरदेसाई चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े काहे को फड़वा रहे हो। कपड़े फटेंगे इंडिया टुडे के 3 तारीख को। तो एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर कुछ कथित रूप से ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, उनकी तरफ हम पूरा उनको सुन तो नहीं पाए, लेकिन कुछ एक सीनियर जर्नलिस्ट का नाम लेकर वो कोई बात कह रहे थे। एक बार फिर हम सुनने की कोशिश करेंगे दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे थे, और सुनने के बाद हम कुछ कोशिश करते हैं अनुमान लगाने की। लेकिन वो एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट का नाम लेकर कुछ कह रहे थे और कहीं ना कहीं उनका इंडिया टुडे माय एक्सिस इंडिया के पोल पर उनका सवाल था। सुनिए एक बार फिर हम कोशिश करते हैं दिग्विजय सिंह जी की बाइट। थोड़ी देर बाद हमारे पास वो बाइट जब अवेलेबल होगी तो हम आपको सुनवाएंगे। सुंदरानी साहब, नाजुक सवाल है लेकिन सवाल मौजूद है, क्योंकि सवाल आया है आपके एक आला नेता की तरफ से, नाम है ओम माथुर जी। उनका कहना है, दिग्विजय सिंह जी की बाइट सुन लीजिए, फिर मैं इस सवाल के साथ आपकी तरफ आता। कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर
130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए, जो कांटे की टक्कर थी। बात ये 150 प्लस का भी दावा कर रहे हैं सर। देखिए, एक ही चैनल है इंडिया टुडे, वो दिखा रहा है एक्सिस, और उसकी चर्चा सुन ली आपने, जो राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े काहे को फड़वा रहे हो। कपड़े फटेंगे इंडिया टुडे के 3 तारीख को। विजय सिंह जी का देखिए कि वहाँ कथित रूप से वो 2 सीनियर जर्नलिस्ट के बीच में सो कॉल्ड एलीज्ड डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं कि कथित विवाद हुआ है वहाँ 2 सीनियर जर्नलिस्ट के बीच में, और उसमें एक जर्नलिस्ट कथित रूप से ये कहते हुए सुने गए हैं कि क्यों हमारे कपड़े फाड़ रहे हो आप। तो दिग्विजय सिंह है। कभी उनके बारे में कमलनाथ जी ने कहा था कि जाओ कपड़े फाड़ो, अब वो कह रहे हैं कि उस चैनल की तरफ बढ़िए और उनके कपड़े फाड़िए। तो इस संवेदनशील सवाल के साथ, ये कपड़े फाड़ने वाला नहीं है सुंदरानी जी, ये सवाल है कि आपका चेहरा वाकई चौंकाने वाला होगा। शुभकामनाएं तो देना ही चाहिए, दोनों ही पार्टियों के लिए शुभकामनाएं। आपका चेहरा कौन होगा सर? देखिए, निश्चित रूप से चेहरे की अगर आप बात करते हैं तो हमारे विधायक दल से तय होगा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। निश्चित रूप से हम सब लोग बैठ के तय करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठ के तय करेंगे, और चेहरा ऐसा होगा जैसा कि सर्वमान्य होगा, छत्तीसगढ़ के नेचर के हिसाब से भी सर्वमान्य होगा। एक मैं सुझाव दे देता हूं, हालांकि मेरा काम नहीं है, लेकिन एक बॉलीवुड का गाना है, शायद कुमार शानू साहब ने गाया है वो गाना, और वो बड़ा दिलचस्प है वो गीत। और आपकी कलेक्टिव लीडरशिप की बात बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी करती रही, मध्य प्रदेश में, कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो यही बात, आपकी बात से मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। नारायण साहब लगातार मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आश्वस्त हैं अपनी पार्टी और उसकी संभावना को लेकर। सर, एक टिप्पणी तो बनती है आपकी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप, मुस्कुरा के चीज़ों को देख और समझ रहे हैं, ये बड़ी पॉजिटिव बात लगी मुझे आपकी। जी शरद जी, मुस्कुरा इसलिए रहा था जी, नेता तो चुनना पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे जी, और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे जी। क्योंकि जब धर्मलाल कौशिक को हटाया गया और नारायण चंदेल को लाया गया, न विधायक दल की बैठक हुई, न विधायकों से पूछा गया, तो वहां तो 2 की चलती है, हम 2 हमारे 2 गुजरात से निकले हैं खरीदने और बेचने वाले, और उन्हीं की गारंटी पे चुनाव लड़ रही थी भाजपा। भाजपा ने कभी भी छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, मोदी की गारंटी, और पूरे 9 साल में मोदी की कोई गारंटी और वारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दिखी। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भरोसे की सरकार के साथ जा रही है, भूपेश बघेल की सरकार के साथ जा रही है, कांग्रेस की सरकार फिर से बनवा रही है, क्योंकि किसान हो, महिला हो, बेरोजगार हो, युवा हो, सरकारी कर्मचारी हो जो एनपीएस और ओपीएस में फंसे थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस से अलग किया था, वो तमाम लोग, हमने तो देखा इस चुनाव के दरमियान कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कितना लोगों में गुस्सा था, तो सबका फायदा हमको मिलेगा। हमने 75 पार का नारा दिया था, वो नारा कारगर होगा, और आप देखिएगा 60 से ऊपर सीटें हमारी रहेंगी, हर हालत में रहेगी। छत्तीसगढ़ की जनता एक अच्छा प्रयास कर रही है कि विपक्ष को 14 से आगे बढ़ा रही है, कुछ विपक्ष मजबूत हो जाए। चलिए, बड़ा कॉन्फिडेंस है सर, तो आ ही गए आप, बड़ा शाहाना किस्म का कॉन्फिडेंस तो आपने आज ही कम कर दी। जी, अक्सर ये देखा कि एग्जिट पोल से पहले, एग्जिट पोल के बाद में कुछ लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, कुछ के चेहरे मुरझा जाते हैं। एग्जिट पोल ने शरद जी एक काम और अच्छा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2 दिन बोलने का मौका दिया है, कम से कम 2 दिन मीडिया में वो अपनी बात रखेंगे और बहुत चाक के बोलेंगे। बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का, श्रीचंद सुंदरानी सर का बहुत शुक्रिया, बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं, और हमारे वो तमाम पैनलिस्ट जो आगे भी इस विश्लेषण में बने रहेंगे। लेकिन इन मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, और आपकी तरफ आता हूं ललित जी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में हम ये आज का मुद्दा था कि जो एग्जिट पोल है क्या वो एग्जैक्ट है, यही आने वाले, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा,
क्योंकि इस महा एग्जिट पोल पर बहस लगातार जारी है, इस पर चर्चाएं लगातार जारी है। और ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर भूलिएगा नहीं, क्योंकि बंसल न्यूज़ पर पल पल की अपडेट आपको मिलने वाली है। तो लगातार बने रहिएगा बंसल न्यूज़ के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।